उसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. जो वो है वो इतनी अच्छी है, उसको वो पर्सनैलिटी बाहर दिखाना चाहिए. पहले हफ्ते में शी डिडंट इवन टॉक टू एनी ऑफ अस सो मच. शी वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है, यू नो, वो ऐसे 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 देख रही थी. उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट शी इज़ रियल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टेली मसाला. बहुत बहुत स्वागत है आपका. आप तो अब आ गई हैं खैर यहाँ पे, बट डॉली और आप में से किसकी को बाहर आना था. सो क्या जब आप दोनों का नाम आया आपके सामने लगा था कि आपकी ही बारी आएगी? जब जैसे ही रणविजय ने कहा कि कंटेस्टेंट्स डिसाइड करेंगी, मुझे पता था आई एम गोइंग. आई न्यू आई वाज गोइंग बिकॉज घर पे मतलब बसेरा में ऑलरेडी बातें चल रही थी कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसको निकालना है, डा 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 डा. तो द मिनट आई न्यू द कंटेस्टेंट्स आर गोना डिसाइड, वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ही निकालते हैं. मैं भी अगर शायद वहाँ होती तो मैं भी शायद स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ही निकालती. सो आई डोंट ब्लेम देम. या ये रियलिटी शो तो था, हाँ जी. बट जिस तरह से लड़ाई झगड़े देखने मिले वहाँ कुछ और फीलिंग हुआ, कुछ फीलिंग आई और अलग सी कि किसी और ही शो में आ गए. हाँ वही तो. हम लोग लड़कियां भूल गई है कि वो कौन सी रियलिटी शो में आई है. ये शो का कॉन्सेप्ट, ये शो का जो सोल है, जो एसेंस है, कुछ और ही है. यू नो, गांव में जाके आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स क्या फॉर्म हो रहे हैं गाँव वाले के साथ. यहाँ पे तो कुछ और ही रियलिटी शो चल रहा है. आई ऑनेस्टली डिडंट केयर फॉर द लड़ाई झगड़े. आई थिंक वो तो मतलब इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द शो. इफ़ यू वॉच मी यूल सी दैट मेरे आंखें ऐसे हो रही है, आई एम रोलिंग माई आईज, आई एम लुकिंग हियर, आई एम लुकिंग देयर, एंड आई वाज जस्ट लाइक क्यों फालतू की लड़ाइयाँ कर. आई अंडरस्टैंड इफ जेन्यूनली, यू नो, इफ़ यू स्टे विद समवन एंड अगर जेन्यूनली किसी के साथ आप भिड़ जाओ. बट बहुत सारी ऐसी थी जिस लड़ाइयाँ दैट आई फेल्ट वर वेरी अननेसेसरी. सो आई डोंट नो व्हाई दीस गर्ल्स आर डूइंग दिस. इन 2 हफ्तों में आपको क्या लगा कौन फेक था और कौन रियल है? क्योंकि कैमरे पे तो लोग एक्टिंग ही करते, बट वहाँ रियलिटी शो में भी आपको कौन लगा ऐसा कि भाई ये भूला नहीं है कि ये डेली सोप नहीं चल रहा है यहाँ पे? I'll tell you who was real according to me. हाँ, I think Aishwarya was real. उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, but she is real. सुमुखी and Surabhi. And yeah, they're real people. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अगर आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि अनीता जी जो हैं वो मदरहुड का सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं जिसके वजह से, तो उस पर क्या आपको क्या लगा बिकॉज आप साथ में रहकर आई हैं? See, there are moments where I know कि it must be very difficult for her because वो बच्चे को छोड़ के गई है. I remember that my mom also when I was young she used to say कि जब when she had to leave me and go for work, मैं कितना रोती थी, you know, and mom को कितना बुरा लगता था मुझे छोड़ के जाने के लिए. So I understand how difficult it must be for sure. So I don't think that aspect, वो कोई अपने बच्चे को लेके सिंपैथी कार्ड तो नहीं खेलेगा. बाकी का पता नहीं, यू नो, उनकी लड़ाई झगड़ों के बारे में पता नहीं मुझे, बट आई डोंट थिंक आरफ को लेके शी इज़ प्लेइंग दैट कार्ड. हाँ, ऐश्वर्या ने भी कहा कि उनके अंदर वो मदरली वाली वो जो कहते हैं ना फीलिंग वो दिख ही जाती है किसी के लिए भी. तो आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब हाँ वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है टुवर्ड्स सबके साथ? नो, मुझे वो फीलिंग नहीं आई. आई थिंक ऐश्वर्या को आई बिकॉज व्हेन शी वाज स्ट्रगलिंग विद द होल एरिका इशू, अनीता हेल्प्ड हर आउट. सो उसको आई थिंक उनके रिलेशनशिप में शायद उसको लगा, एंड शायद डॉली के प्रति वो थोड़ी मदरली है, बट विथ मी शी वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल. आई थिंक एक बिगनिंग से अनीता आई है इस शो में इन अ वेरी कम्पिटिटिव स्पेस. तो आई थिंक पहले हफ्ते में शी डिडंट इवन टॉक टू एनी ऑफ अस सो मच. शी वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है, यू नो, वो ऐसे 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 देख रही थी. तो उनसे ज़्यादा बातें हो भी नहीं रही थी. हम बाकी सब हंस रहे हैं और वो बस देख रही है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यू नो. आई थिंक दैन धीरे धीरे वो खुलने लगी, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इट वॉज अ वेरी कम्पेटिटिव स्पेस विद हर. मुझे ही नहीं लगा, वो मदरली वाइब्स तो मुझे नहीं दिखी. आई डोंट नो, गाँव में जाके शायद बच्चों के साथ वो दिख रही होगी, या शायद विद ऐश्वर्या शी फेल्ट लाइक अ बिग सिस्टर एंड विद डॉली, बट शी वाज़न्ट लाइक दैट विद ऑल ऑफ अस. नो. अंजुम आई फील लाइक दिल की बुरी नहीं है. जो भी है वो बोल देती है, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देती है. सो आई फील लाइक एज इफ इतना कुछ बोलना, इतना कुछ ड्रामा करना ज़रूरी नहीं है. अगर अंजुम shows the people who she really is, I think audience कनेक्ट करेगी उसके साथ. उसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है.
जो वो है वो इतनी अच्छी है, उसको वो पर्सनैलिटी बाहर दिखाना चाहिए, उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. लास्टली आपने आपकी पूरी जर्नी से क्या सीखा है जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है? माय गॉड, कि मुझे क्या सीखा है मैंने आई फील लाइक एज इफ मेरा जो सीख है इट्स बिन फ्रॉम द पीपल ऑफ बमूलिया. How to just be kind, how to be grateful for what you have, and to be very happy within that. I think that is my biggest learning from this show. And I think the relationships I've made over there have trumped everything. I think मेरी जो relationship लड़कियों के साथ भी थी was on a very, probably on a superficial level, other than the few friends that I made. But I think मेरी जो सीख है came from the गाँव वाले. And I'm very, very grateful to them. जब शुरुआत में आप गाँव गए, गाँव वालों के साथ जो टाइम आपको स्पेंड करना था, क्या सीखा आपने उससे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि गाँव के लोग दिल के बड़े भोले होते हैं और बहुत सच्चे होते हैं, एंड उनकी वो लाइफस्टाइल देख के अंदर से कितना आपको मतलब फील हुआ कि यार हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं और यहाँ पे ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में. But you know, it's crazy because I feel like as if बमूलिया में ना, हम जो बोलते हैं इंडिया में अतिथि देवो भव, ये हम बस बोलते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं. उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो मैटर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन द लाइफ. मतलब बाढ़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको उनके आर्थिक जो समस्याएं होते हैं, उनकी शिक्षा की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इट डज़ नॉट, यू गो मीट दैम, दे विल टॉक टू यू विद द बिगेस्ट स्माइल. दे विल ऑफर यू चाय, कि आप चाय पी लो, पानी पी लो, खुशी खुशी बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं. Only once you start to get to know them, you realize कि इतने problems के बावजूद they choose to smile every day. और हम यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप में रॉन्ग ऑर्डर आ जाता है, you know, and we're like, oh God, एक ऑर्डर सही से नहीं दे सकते, you know. अगर कोई दोस्त ने कुछ कह दिया हमें, you know, in an off tone, we make it seem like as if it's like the worst thing that could have happened to us. And यहाँ पे they're facing real problems. हमारे problems कुछ नहीं है उनके सामने. And in spite of that, they're choosing to be happy. That was my biggest learning from this show, कि happiness is a choice, and that I learned from them. रेहा, आपकी गांव वालों से जो भी बातें हुई होगी ऑन कैमरा तो हमने देखा है, बट उनके लिए कैमरा फेस करना बहुत नया रहा होगा. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको कैमरे के पीछे भी बताई होंगी, तो कौन सी ऐसी वो टॉपिक थी जो सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत उसका असर पड़ा हो? इनफैक्ट जब हम लोग गए थे, सुरभि और मैं गई थी, हम गए थे टू लिव इन द हाउस इन द फर्स्ट 3 days. तो राम कुंवर जी और उनके घर वाले वेरी अपोलोजेटिक टू अस, कि सॉरी, आई नो आपको बहुत चीज़ों की आदत है, और सॉरी हम ये नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं आपको. एंड आई वाज जस्ट लाइक, नहीं, आप जो दे रहे हो बहुत है हमारे लिए. एंड देन दे सेड समथिंग दैट जस्ट स्टक विथ मी. दे सेड, हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है वो आपका है. कौन कहता है यार ये? नो वन. आई एम लाइक, आप सिटी लाइफ में किसी को भी देख लो, अगर आप किसी के घर पे मतलब आधा घंटे से ज़्यादा अगर आप रह लो, तो वो क्या क्या बोलते कि हाँ, अरे यार कब जाएंगी, बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, कितना पका रही है, यू नो. कौन आपको ऐसे ट्रीट करता है? हम नहीं ट्रीट करते किसी को, यू नो, ऐसे. अगर कोई गेस्ट हमारे घर में आके रह जाए एंड मम्मा कहती है कि रिया अपना बेड दे दो, तो मैं क्रिप करने लगती हूँ कि मैं अपना बेड क्यों दूँ, मैं नहीं देने वाली, ना 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 ना. यहाँ पे उन लोग कह रहे कि हम अपना बेड देते हैं. एक टाइम पे आई थिंक दादी बहुत बीमार हो गई थी, उनको बुखार हो गया था, और हम परीक्षा करके घर आए वापस शूट ख़त्म करके 3-4 बजे. एंड सब घर पे ऑलरेडी सो चुके थे, लेकिन दादी उठी हुई थी हमारे लिए. एंड फिर हम जब लेटे, आई सॉ दैट दादी केप्ट वॉकिंग अक्रॉस द हाउस. एंड आई वाज लाइक, दादी आप क्यों इतना वॉक क्यों कर रहे? सूर्य भी सो चुकी थी. ऐसा आप सो क्यों नहीं रहे हैं? एंड शी सेड, सारे खटिया घर में जा चुके हैं, यू नो, दे आर ऑल फुल. सो आई वाज लाइक, व्हाट, आप मेरा ले लो, यू नो, सुरभि एंड मी विल शेयर. एंड शी लाइक, नो 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 नो, यू स्लीप, आप बहुत काम कर रहे हो, यू नो, यू नीड दैट रेस्ट. एंड शी इज सिक एंड शी डिडंट हैव अ बेड टू स्लीप, एंड शी वाज जस्ट सिटिंग इन आवर रूम. एंड आई एम लाइक, नहीं दादी, आई एम नॉट लाइकिंग इट, मुझे नींद नहीं आएगी ऐसे. सो आई थिंक बिकॉज आई केप्ट इंसिस्टिंग, शी पुट अ चादर एंड नीचे ऑन द फ्लोर, एंड शी स्लेप्ट बिसाइड अस. सो I don't know what to say. I've never experienced this kind of kindness in my life, ever. Lastly, message to your fans.
Oh my God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for your support, thank you for your love. Genuinely मैंने इतना प्यार expect नहीं किया था इस show के ज़रिए, but I thought like you know because I'm not popular, कौन जानता है मुझे and क्यों करेंगे मुझे support and मैं ड्रामा भी नहीं दे रही हूँ, मैं TRP भी नहीं दे रही हूँ, तो फिर क्यों ही करेंगे? But I feel like as if the fans that I made genuinely appreciated the fact that I wasn't that person. And I'm very, very grateful to you for that. And hopefully I'll see you soon on another show.